Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start a new chapter, chapter 3, fiber to fabric. In class 6 you have learned about some fibers obtained from plant. ठीक है, क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ फाइबर्स हैं वो क्या प्लांट से ऑब्टेन होती हैं. ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. ठीक है, और हमने ये भी लर्न किया था कि वूल और सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल से ऑब्टेन होती हैं. ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप एंड याक. वूल किससे ऑब्टेन होती है? फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ किसके? शीप और याक के हेयर से. ठीक है, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर कहाँ से कम आती हैं? कोकोन्स ऑफ सिल्क मोथ से. ठीक है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर. आप क्या आप जानते हैं कि आप शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, यील्ड होती है. ठीक है, आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट वी knit स्वेटर. क्या आप अवेयर इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो फाइबर्स हैं वो कन्वर्टेड होते हैं वूलन यार्न में. ठीक है, और फिर हम उसको जिसको हम मार्केट से स्वेटर के रूप में, निट स्वेटर के रूप में ख़रीदते हैं, तो वो कैसे मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इन टू सिल्क. क्या आपको कोई आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क में कैसे बनते हैं, यानी कि सिल्क कैसे बनते हैं सिल्क फाइबर से. विच इज़ वोवन इन टू साड़ीज़. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें जो भी ये क्वेश्चन अराइज हुए हैं यहाँ पर, इन क्वेश्चंस के आंसर को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ढूंढेंगे इनके आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा एनिमल फाइबर. ठीक है, वूल और सिल्क. ठीक है, एनिमल से जो फाइबर हमें मिलता है वूल और सिल्क मिलता है, तो अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, वूल. वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल. ठीक है, वूल हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है? शीप से आती है, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल. ठीक है, दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. ठीक है, ये वूल जो है क्या अपनी बॉडी पर जो है हेयर को ग्रो कर. डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एनिमल्स हैं उन मतलब जो एनिमल्स वूल को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वूल आता है जिन एनिमल से, तो वो अपनी बॉडी को क्या थिक कोट ऑफ हेयर्स क्यों होता है ऐसा? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर क्या करती है? काफ़ी सारे एयर्स को ट्रैप करती है. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. ठीक है, सो हेयर कीप दीज एनिमल वार्म. तो हेयर से क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है. तो वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर. ठीक है, तो वूल कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? इनके हेयरी फाइबर्स से. ठीक है, अब हम अपना ये देखते हैं एक्टिविटी 3.1. ठीक है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. ठीक है, आप अपने बॉडी के हेयर्स को फील करें, आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड के. ठीक है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. आपको कुछ डिफरेंस दिखा? विच वन सीम कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. विच वन कौन से क्या है कोर्स हैं और कौन से सॉफ्ट हैं. Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fiber that form it fleece. ठीक है, like us हमारी तरह जो hairy skin है sheep की वो दो तरीके के two type of fibers में डिवाइड की गई है. ठीक है, फर्स्ट वन है the coarse beard hair. ठीक है, पहली क्या है? coarse beard hair and other one the fine soft under hair close to the skin. ठीक है, और दूसरी क्या है? fine soft under hair. ठीक है, द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. जो फाइन हेयर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? मेकिंग वूल बनाने में. ठीक है, सम ब्रीड ऑफ शीप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. ठीक है, देयर पेरेंट आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. ठीक है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली चूज़ करते हैं ऐसे शीप को बर्थ देना जो कि क्या मतलब उनके सॉफ्ट अंडर हेयर हो. ठीक है, सेकंड वाले टाइप हो. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इस टर्म है सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस होता है पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का जिनसे ऑब्टेन हो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, तो ऐसे सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप जो होता है इसको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग. क्या बोलते हैं? सेलेक्ट एनिमल दैट यील्ड वूल. ठीक है, सेवरल ब्रेड ऑफ
sheep are found in different part of our country, ठीक है. However the fleece of sheep is not the only source of wool, ठीक है. जो फ्ली हमारे इसी कारण जो सेवरल ब्रीड है शीप की वो डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है. जो फ्लीस ऑफ शीप होता है वो एक ओनली सोर्स नहीं है वूल का. थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है. तो क्या वूल जो है वो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, शीप वूल, ठीक है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है. याक वूल जो है वो कहाँ तो कॉमन है, तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में. मोहेर इज़ ऑप्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट, ठीक है. मोहेर का हेयर किससे ऑप्टेन होते हैं, एंगोरा गोट से, ठीक है. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. और ये कहाँ पर पाया जाता है, हिली एरिया में पाया जाता है जैसे कि जम्मू और कश्मीर, ठीक है. वूल इज़ आल्सो ऑप्टेन फ्रॉम गोट हेयर. वूल कहाँ से ऑप्टेन होता है, गोट हेयर से ऑप्टेन होता है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, ठीक है. जो अंडर फर होते हैं वो कश्मीरी गोट के सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल, ठीक है. ये वूवन होता है इनटू फाइन शॉल, ठीक है. इनसे मतलब बुने जाते हैं फाइन शॉल, ठीक है. और जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पश्मीना. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ आल्सो यूज एज वूल. जो कैमल की बॉडी के ऊपर फर होते हैं उनको भी हम वूल की तरह यूज़ करते हैं. लैमा एंड एल्पिका फाउंड इन साउथ अमेरिका. ये दोनों कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में. और ये भी वूल इज़ आल्सो यील्ड वूल, ठीक है. अब हम अपनी एक्टिविटी 3.2 को स्टडी करेंगे. कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, ठीक है. अब आप कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट कीजिए जिनके हेयर से वूल की तरह यूज़ किए जाते हैं. स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, ठीक है. और उनको अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए, स्टिक कीजिए. इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक, ठीक है. अगर आप पिक्चर्स आपको नहीं मिल रही है, अनेबल है, ठीक है, पिक्चर्स नहीं मिल रही है आपको, तो आप उनको ट्राई करें, उनको ड्रॉ करके देखें, ट्राई करके, ठीक है. और उनको जैसे ये बुक्स में हमें दी हुई हैं इनको ऐसे ड्रॉ करके देखें, ठीक है. Find out words of sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language in our country, ठीक है. तो आपको जो शीप, गोट, कैमल और याक के अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर कंट्री में, तो उनको आप वर्ड को कलेक्ट. अब एक्टिविटी 3.3 देखेंगे. प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल, ठीक है. और आप एक मैप लीजिए इंडिया का और उसमें आप क्या कीजिए, ऐसे प्लेसेस को मार्क कीजिए जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं. यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्ड एनिमल, ठीक है. आप डिफरेंट कलर से डिनोट कर सकते हैं डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल की लोकेशंस को, ठीक है. तो ये आपको एक्टिविटी 3 में करना है. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे. फ्रॉम फाइबर टू वूल, ठीक है, वूल से फाइबर. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, ठीक है. देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, ठीक है. ये इनका एक प्रोसेस होता है, हेयर कट प्रोसेस होता है इसमें वूल के अंदर, तो हम उसको देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट है ये प्रोसेस है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है. रेयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रैवल टू हील इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. अगर आप कभी जम्मू कश्मीर में हील्स में ट्रैवल करें, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है. आप अगर इन जगहों पर घूमने जाएं, ट्रैवल करने जाएं, तो यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, ठीक है. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो हैं शीप जो है वो ग्रेजिंग करती रहती हैं, ठीक है. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रासेस एंड लीफ, ठीक है. शीप क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रास और लीफ को क्या करते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रेयर्स आल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोअर, ऑयल केक लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड एंड मिनरल्स, ठीक है. तो कुछ जो उनमें से रेयर ग्रेजिंग शीप्स होती हैं वो क्या खाती हैं, वो ये पल्सेस, कॉर्न, ये जोअर, ऑयल केक भी उनको दिया जाता है, मिनरल्स भी. इन विंटर शीप आर कैप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव, ठीक है. विंटर में क्या शीप जो है इंडोर अंदर रहती हैं और वो क्या करती हैं, पत्तियाँ खाती हैं, ठीक है, ग्रेन्स खाती हैं और ड्राई फूडर खाती हैं, ठीक है.
शीप आर रेयरर इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। ठीक है, शीप जो है बहुत रेयर्ड है हमारे कंट्री के बहुत पार्टों में वूल के लिए। गिव टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सोर्स ब्रेड ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table। ठीक है, जो क्वालिटी और टेक्सचर है फाइबर का ऑब्टेन होने का वो भी हमें क्या टेबल 3.1 में दिया हुआ है। ठीक है, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर। सर्टेन ब्रीड्स, कुछ ब्रीड शीप की जो कुछ ब्रीड्स हैं उनके पास क्या थिक कोट होता है हेयर का। विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटी। ठीक है, जो कि क्या है एक अच्छी मात्रा में वूल को लार्ज क्वांटिटी में एक वूल की यील्ड होती है। ठीक है, एज और ये हमें टेबल दी है टेबल 3.1, जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड क्या लोही। क्वालिटी ऑफ वूल क्या है गुड क्वालिटी ऑफ वूल कहाँ पर मिलता है, ये कौन कौन से स्टेट में मिलता है, ये राजस्थान एंड पंजाब में। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा रामपुर बुशेर है, इसमें क्या ब्राउन फ्लीस है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में ये पाई जाती है। नाली है कारपेट वूल होती है। ठीक है, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलता है। ऐसे ये सारे के सारे ये ब्रीड है, नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल और स्टेट वेयर फाउंड, कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। एज मैंशन अर्लियर दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। ठीक है, ये हमें पहले ही अर्लियर हमने ही मतलब ये मेंशन हो चुका है, कर दिया है इन्होंने कि जो शीप होती हैं वो सेलेक्टिवली ब्रीड क्या होती हैं, एक पेरेंट से होती हैं अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, जो कि एक पेरेंट क्या गुड ब्रीड का होता है। वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप एट थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ गेटिंग वूल। ठीक है, जब क्या है कोई रेयर्ड शीप ऐसी है जो कि क्या थिक ग्रोथ जिसकी हेयर्स की क्या थिक ग्रोथ हो रही है, तो उसके हेयर्स को क्या शेव ऑफ किया जाता है गेटिंग वूल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ठीक है, प्रोसेसिंग, अब इसका प्रोसेस देखेंगे। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, जो वूल जो कि हम यूज़ करते हैं नीटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल, ये क्या है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी लंबे प्रोसेस से होता है। तो अब हम काफ़ी लंबी इसमें प्रोसेस है और तो अब हम उन स्टेप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है हमारा द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव फ्रॉम इट बॉडी। ठीक है, जो फ्लीस ऑफ शीप होती है उनकी बॉडी के ऊपर शीप याक इन सब की बॉडी के ऊपर से जो थिन लेयर ऑफ स्किन होती है उसको ये रिमूव करते हैं पहले। ठीक है, दिस प्रोसेस का शेयरिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड फॉर शेव ऑफ हेयर। ठीक है, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड एट बार्बर, वो उससे क्या होता है शेव ऑफ हेयर होती है। ठीक है, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। ठीक है, हेयर कब रिमूव किया जाता है, हॉट वेदर के दौरान रिमूव किया जाता है। दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ठीक है, इससे क्या होता है मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बिना उसके सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के बिना भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोट ऑफ हेयर की तो उनको विंटर में ही ज़रूरत पड़ती है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। ठीक है, हेयर क्या प्रोवाइड करता है, वूलन फाइबर। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। ठीक है, फिर वूलन फाइबर को हम क्या प्रोसेस करते हैं ऑब्टेन किसमें, वूलन यार्न बनाने में। ठीक है, शेयरिंग डज not hurt the sheep just as it doesn't hurt when you get a haircut of your father shave his beard। ठीक है, शेयरिंग करने से उसको शीप को कोई हर्ट नहीं होता है, ऐसे ही जैसे कि आपके फादर शेव करते हैं तो उससे कोई कट नहीं लगता है ना कोई हर्ट होता है। तो इसी तरीके से उनको भी उनकी जो शेयरिंग की जाती है वो बड़ी केयरफुली की जाती है। ठीक है, डू यू नो वाई, क्या आप जानते क्यों, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो क्या होती है, डेड होती है। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ठीक है, और जो हेयर ऑफ शीप है यानी कि जो शीप के हेयर है वो दोबारा उग जाते हैं जैसे कि ह्यूमंस के। ठीक है, अब स्टेप सेकंड देखेंगे। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ उसको हम क्या करते हैं, उसको वॉश किया जाता है हेयर को। ठीक है, कि ग्रीस डस्ट और डर्ट निकालने के लिए। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। ठीक है, नाउ अ डेज
स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। ठीक है, आज के टाइम में स्कोरिंग किसके द्वारा किया जा रहा है? मशीन्स के द्वारा किया जा रहा है। पहले वो टैंक में यूज़ किया जाता था। स्टेप 3 आता है हमारा आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। ठीक है, आफ्टर स्कोरिंग करने के बाद क्या होता है? सॉर्टिंग डन हो जाती है। द हेयर स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री वेयर हेयर इज़ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। ठीक है, फिर जो हेयर स्किन होते हैं उनको हम क्या करते हैं? फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिससे क्या उनका हेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स में उनको सेपरेट किया जाता है और सॉर्टेड किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा स्टेप 4 आता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बुर्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर। ठीक है, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर होती है उसको बुर्स क्या होती है? वो बुर्स होती है। ठीक है, आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर। ठीक है, जिनको क्या हम क्या करते हैं? हेयर से पिक आउट करते हैं। दीज आर द स्मॉल बुर्स विच, ये क्या होती है? स्मॉल बुर्स होती हैं जो कि विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। ठीक है, जो कि आपके स्वेटर के ऊपर से वाइट कलर का वो वाइट कलर के रुए से आ जाते हैं उसको। ठीक है, द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई। ठीक है, उसको क्या स्कोर्ड किया जाता है दोबारा, उसको ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। ठीक है, अब ये वूल क्या रेडी हो गई है कहाँ? टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। ठीक है, अब स्टेप 5 है हमारा द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। ठीक है, फिर उसको डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक ब्राउन और वाइट। ठीक है, और उनको नेचुरल भी रखा जाता है जैसे ब्लैक ब्राउन और वाइट में। ठीक है, स्टेप 6 देखेंगे द फाइबर आर स्ट्रेटन combed and rolled into yarn. ठीक है, the longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen. ठीक है, जो longest fiber होता है उसको हम क्या करते हैं? स्वेटर्स बनाने में यूज़ करते हैं। जो शॉर्टर फाइबर होता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं? स्पन और वूवन। ठीक है, वूलन क्लोथ्स बनाने में। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेप थे जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। ये रहा यहाँ पे ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग में देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। पहले शेयरिंग हुआ, स्कोरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड देन डाइंग और फिर उसके बाद रोलिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, 6 स्टेप है। इससे हमारा क्या फाइबर इनटू वूल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।